उन्होंने देखिए जी कुछ भी काम करा। जो अम्बेडकर नगर का जो बजट है वो खा गए। अम्बेडकर नगर के बजट को उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज़ किया है। 3-3 4-4 जगह वो अपने कोठियाँ चेंज कर रहे हैं। पहले ग्रीनफील्ड में चले जाते हैं, फिर क्या नाम है आपका नेपसराय की तरफ चले जाते हैं, फिर कालका जी की तरफ चले जाते हैं। अब बहुत जाने-माने दिल्ली का पोश कॉलोनी है, साकेत, उसमें कोठियाँ हैं उनकी बड़ी, करोड़ों रुपए उसमें उसको बनाने में, उनको उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें उनमें लगा रखी है। तो बार-बार दुनिया भर की महँगी से महँगी चीज़ें आप देखो उनके देख कर आइए बंगले में, कि इनके ऊपर एक करारा तमाचा कि आपने बच्चों का हक जो स्कूल को सील करने में किया, जो 1 साल की पढ़ाई जो बच्चों की सारी खराब हुई है, उसके गुनहगार आप हो और आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तमाम अम्बेडकर नगर में जो परेशानी है, जो अवैध पार्किंग के नाम से पैसा उठाते हैं, जो रेहड़ी पटरी से पैसा उठाते हैं और जो दुकानदार पैसा नहीं देता, उसको सील करने का काम करते हैं। सुनार मार्केट में 16-16 दुकानें सील करी इन्होंने, हैं? और दुकानें सील करने के बाद उनसे 20-20 लाख रुपए लेते हैं कि सील खुलवाएंगे, 20 लाख रुपए दो। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के अम्बेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इसको लेकर के क्या कहना है। जयप्रकाश जी, आपको पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है, पहले तो आप बताइए कैसा आपको बधाई। धन्यवाद जी। मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। एक सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है, जिसने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, और आज पार्टी ने इतना बड़ा इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। क्योंकि हमने हमेशा इस क्षेत्र के हमेशा मुद्दे उठाने का काम किया। ये आपने भी पिछली बार कवर किया था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर नगर में जो परेशानी का जो अंबार है, उसे ख़त्म करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक सामान्य वर्ग के को आदमी को जो टिकट दिया, हम उसको पूरी तरीके से उसको निर्वहन करेंगे। अच्छा, मुद्दे क्या हैं? कई तरीके की वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने के नाम पर करीब 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल आए थे और भारी जीत जनता ने उनको दी। बड़ी संख्या में उनके विधायक जीते। अम्बेडकर नगर से भी जो कांग्रेस का एक सीट होता था, इसमें लंबे समय तक चौधरी प्रेम सिंह विधायक होते थे, वो भी चुनाव हारे और इनको मौका दिया जनता ने। उस मौका दिया, उस पे कितना खरा उतरे हैं आम आदमी पार्टी और क्या देखते हैं आप? देखिए जी, उस पर ये खरा नहीं उतरी है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो दिल्ली का जो नाम दिया, आप बताओ 10 साल से इनकी सरकार है। 10 सालों में इन्होंने क्या किया? ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, आज शिक्षा के नाम से ये बातें करते हैं। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी शिक्षा की बात तो ये है कि पोल खोलती शिक्षा की। आज दिल्ली में इनके 63 विधायक हैं, एमसीडी में इनकी सरकार है। तो आप सोचिए कि एमसीडी के जो पार्षद हैं और जो इनके विधायक हैं, कितनों के बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? एक भी नाम मुझे बताइए। अगर एक मैं चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ, आप चाहो तो कवर करिए। नहीं है। तो जब आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते तो आप उसको क्या करोगे? आप उस चीज़ को बोलो ठोस कदम उठा के कि हाँ, हम नहीं करा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बात समझ में आती है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो पानी की बड़ी समस्या है, जो गंदा पानी आ रहा है, नल और नालों में एक जैसा पानी है। आप देखना, नल में भी वही पानी आ रहा है जो नालों में आता है। तो पानी की समस्या ये है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार के परिवार बीमार हो रहे हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी है, ऐसा क्या करा? पंजाब में भी अब तो इनकी सरकार है। पहले कहते थे पराली जलाते तो वहां से पंजाब से आता है, अब तो सरकार इनकी है। बड़ी बड़ी चीजें बताते थे, हम ऐसे कर देंगे, हम पोल्यूशन में इतना नियंत्रण कर देंगे, हम क्या कर देंगे, और इवन दुनिया भर की चीजें। अरे आपके पास नियत ही आपकी अगर अच्छी होगी काम करने की, तो आप कर सकते। तो सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की तो ये है। बिजली पानी का भी इनका सब लोगों को समझ में आ गया कि पानी के बिल बड़े-बड़े फर्रे आ रहे हैं, जिससे लोग लोग कह रहे हैं कि हमारे इस पानी के बिल को आप है ना, मतलब इंस्टॉलमेंट कर दो, ये हाल है। अच्छा, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके कार्य से ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्या काम किए और कैसा? उन्होंने देखिए जी कुछ भी काम नहीं करा। जो अम्बेडकर नगर का जो बजट है वो खा गए। अम्बेडकर नगर के बजट को उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज़ किया है। 3-3 4-4 जगह वो अपने कोठियाँ चेंज कर रहे हैं। पहले ग्रीनफील्ड में चले जाते हैं, फिर क्या नाम है आपका नेपसराय की तरफ चले जाते हैं, फिर कालका जी की तरफ चले जाते हैं। अब बहुत जाने-माने दिल्ली का पोश कॉलोनी है, साकेत, उसमें कोठियाँ हैं उनकी बड़ी, करोड़ों रुपए उसमें उसको बनाने में, उनको उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें उनमें लगा रखी है। तो बार-बार दुनिया भर की महँगी से महँगी चीज़ें आप देखो उनके देख कर आइए बंगले में। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जी कि अम्बेडकर नगर की जनता क्या है, भोली-भाली है। उन्होंने केजरीवाल के नाम से उसको वोट दिया। आप दोबारा आइए ना केजरीवाल जी,
केजरीवाल जी, जनता ये सवाल करेगी, आप आए थे, हमने आपको देख के वोट दिया था, बताइए विधायक ने कुछ काम ही नहीं करा। और बताइए आप कि काम अगर किया होता तो अब तक तो टिकट इनकी फाइनल हो चुकी होती। आप समझिए ना, अब ये मैं सुनने में आया खूब पैसे देने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो भी कर जाए, इनका तो काम ही यही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं, खास पार्टी है। सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्कूल जो इन्होंने सील किया है, वो इनको याद रखना कि इनके ऊपर एक करारा तमाचा कि आपने बच्चों का हक जो स्कूल को सील करने में किया, जो 1 साल की पढ़ाई जो बच्चों की सारी खराब हुई है, उसके गुनहगार आप हो और आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, याद रखिए। जो मार्केट, जो मंडी जो इन्होंने सील करने का काम किया, उस उन उनकी बद्दुआएँ लगेंगी इनको, क्योंकि उनके घरों में आज रोटियाँ मतलब बनती नहीं है, बुरा हाल है, एक टाइम की खाना खाते हैं। मुझे पता है ना, मैं उन उन लोगों के पीड़ित परिवारों से मिलकर आया हूँ। ये कहाँ गए? इनके तो घर में, इनके ऑफिस में आप ये मिलते नहीं हैं। आप बताइए क्या ऑफिस है? सरकारी सरकारी संपत्तियों पे आप कब्जा करके बैठे हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड में कब्जे थे कभी? सुने थे आपने? आज दिल्ली जल बोर्ड पे कब्जे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के जो युवा वर्ग है हमारा, जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो उनकी लाइब्रेरी को खत्म करने का काम किया है ना इस आदमी ने, वो इनको ले डूबेगी इनकी। क्यों? लाइब्रेरी को बंद करने के बाद इन्होंने अपना निजी स्वार्थ के कारण अपना ऑफिस खोल दिया। आप बताइए, ऑफिस चलाने के लिए क्या पूरी लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है? क्या पूरे दिल्ली जल बोर्ड का जो दफ्तर है उसकी जरूरत पड़ती है आपकी? आप देखिए पूरे दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है, वहां इनके कब्जे। तो ये सबसे बड़ी इनकी नाकामी है। और दूसरी, वो चाहे रोड की बात करूं, रोड की बजट हो, तमाम अंबेडकर नगर में जो परेशानी है, जो अवैध पार्किंग के नाम से पैसा उठाते हैं, जो रेडी पटरी से पैसा उठाते हैं, और जो दुकानदार पैसा नहीं देता उसको सील करने का काम करते हैं। सुनार मार्केट में 16-16 दुकानें सील करी इन्होंने, हैं? और दुकानें सील करने के बाद उनसे 20-20 लाख रुपए लेते हैं कि सील खुलवाएंगे, 20 लाख रुपए दो। और लिए भी इन्होंने 15-14 दुकानों से, तो इन्होंने 20-20 लाखों रुपए से ज्यादा इन्होंने पैसे खाए। तो वो उनके पास जाओ ना, आप जाकर पता करो, आप क्षेत्र में पता करो इन्होंने क्या काम किया। इनके वर्कर इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो भी छुपते डोल रहे हैं कि बेचारा अब कहाँ जाए, हमारे विधायक ने नाक कटा दी। अच्छा, क्या इन सब मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मिल रहा है? और हाल ही में आप लोगों ने न्याय यात्रा भी निकाली है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, और अम्बेडकर नगर से भी गुजरी है। इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो दिल्ली न्याय यात्रा जो हमारी की गई थी, उसका एक ही मेन कारण था कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया, जो झूठ बोलने का काम किया, उसको तोड़ने का काम किया है देवेंद्र यादव जी ने। क्योंकि वो न्याय यात्रा का मकसद एक ही था कि वो हर जगह जाएँगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानी सुनेंगे, उनके जो परेशानी को उसको ठीक करने का काम करेंगे। और जो क्षेत्र में जो इन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि शिक्षा हमने सही कर दी, ये स्वास्थ्य हमने सही कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक सही कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक में गए, मोहल्ला क्लिनिक में क्या बताइए, आपको तो आपका सर में दर्द हो रहा है, अब सर दर्द कैसे हो रहा है? बीपी से हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है, ये उठा के तुरंत गोली दे देते हैं। अरे जाँच करो ना उसकी, जाँच करने का काम करो। फिर अब मुझे बताओ, जाँच का आप कर नहीं रहे, स्वास्थ्य सेवा को आप ठीक नहीं कर रहे। आप सफदरजंग मेडिकल में देखिए कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, और दो तमाम अम्बेडकर नगर में ही हॉस्पिटल है। मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, अम्बेडकर नगर में हॉस्पिटल देखिए आप, उसमें कुछ नहीं होता। किसी के कोई हड्डी बेचारे की कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंशियल केस नहीं होते इसके अंदर। इसके अंदर मतलब ये मान लो कि रेबीज के इंजेक्शन या महिलाओं के से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो हॉस्पिटल बाकी चीज़ों के लिए तो अगर यहाँ की जनता जाए तो कहाँ जाए? दूसरी है, चबूतरे देखिए आप, उसके नाम से पैसा खा रहे हैं, रेहड़ी पट्टी के नाम से पैसा खा रहे हैं, रोड के नाम से पैसा खा रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार थी हमारी, तब ये रेलिंग का काम हुआ था, निर्माण हुआ था, रोड का निर्माण हुआ था, बीच के डिवाइडर का निर्माण हुआ था, और उसके बाद तो ये हुआ ही नहीं है काम। तो अब क्या है, अब क्या करेंगे? ये झूठ-मूठ नारियल फोड़ देते हैं कि अब हम ये कर देंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनता को समझ में आ गया, क्योंकि जनता को समझ में क्यों आ गया, इस बार लड़ाई है ना, जनता की लड़ाई है अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट। तो अरविंद केजरीवाल रैली निकाल के चला जाता है ना हर क्षेत्र में, और जनता उसको वोट देती थी। अब क्या है, अब वो दोबारा रैली निकालने आए ना, तब पता लगेगा, क्योंकि शीला दीक्षित जनता चुन के इनको भेजी है, जनता से मिलते नहीं इनके विधायक, तो फिर क्यों जनता वोट देगी? शीला दीक्षित को इन्होंने काफ़ी आरोप लगाए थे, फाइलें दिखाई थी। उस तरीके से आप लोग अब क्या कर रहे हैं? देखिए फाइल है मेरे पास, अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो विधायक है उनके गुनाहों की फाइल है, जो पूरी इकट्ठी की गई है। ये सरकारी दस्तावेज जो इन्होंने जो पैसों को गबन करने का काम किया है, जो वाल्मीकि चौपाल का जो पैसा इन्होंने खाने का काम किया है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। वाल्मीकि चौपाल ग्राम में 2-2 बार पैसा जो पैसा पास हुआ है, उसमें कितना पैसा इन्होंने गबन करने का काम किया है।
उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जो रेहड़ी पटरी और जो अवैध पार्किंग के नाम से जो पैसे गए, वो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ झूठ और ये जो बोलते हैं ना, उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। इसलिए फाइल हमारे पास है। अब फाइल को दिखाने का काम हमारा है, हम दिखाएंगे। जो ये झूठ-मूठ के जो इन्होंने टीआरपी जो ली है फाइलें दिखा के, ये जेल भेजने के बाद, देखिए जेल भी कुदरत का देखिए करिश्मा देखिए आप, कि जेल जिनको भेजते थे वो कोई जेल नहीं गया, ये खुद जेल गए। और धीरे-धीरे इनके हर एक मंत्री, सत्येंद्र जैन, खुद अरविंद केजरीवाल, खुद मनीष सिसोदिया और तमाम जो विधायक हैं, वो एक जा रहा है जेल, एक जेल से बाहर आ रहा है, फिर एक जेल जा रहा है, फिर एक जेल से बाहर आ रहा है। तो ये चल रहा है इनका। तो अब जेल तो अब ये सारे जाएँगे, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास, जो शराब दिखाने के घोटाले लिए। को लेकर के काफ़ी बातें हुई थी। आपके अम्बेडकर नगर में क्या शराब की दुकानें खुली थी और उसमें गलत हुआ था? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अम्बेडकर नगर में 2-2 3-3 दुकानें अवैध खोल दी थी। आप बताइए, कॉलोनी में दुकानें खोल रहे हो आप? अरे आपको कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलनी चाहिए थी, जो लाइब्रेरी चलती हुई कांग्रेस के समय की लाइब्रेरी, वो आपने बंद कर दी। हैं? आपने वो लाइब्रेरी चलती हुई बंद कर दी। सोचिए ना, आपने क्या किया ऐसा? और आप दुकानें खोल रहे हो। फिर आप क्या है 25 वर्ष से कम करके आप 18, 15 लेके जा रहे हो कि दारू पिएँगे। तो ये तो इनका सिर्फ एक ही है कि नशे में आदमी को धकेलना। आदमी को नशे में धकेल देंगे तो रोज़गार नहीं माँगेगा। आज अम्बेडकर नगर में कितना बुरा हाल है। नशे में आज बच्चे जो देश की हमारे जो अम्बेडकर नगर के क्षेत्र की जो युवा है, पीढ़ी है, वो नशे में धकेला जा रहा है। क्यों? रोज़गार नहीं देते। वो थोड़ा-सा टेंशन में क्या करेगा आदमी? नशे में की तरफ जाएगा ना। तो इनको ऐसा कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जो नशे से ब दू दू दूर हुए। प्रोग्राम चला नहीं रहे, अंत में रोज़गार दे आप नहीं रहे, तो अपने फिर क्या जीत होगा? के लिए कितने आश्वस्त हैं? कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है इस देखिए, बार? कांग्रेस पार्टी जो आदरणीय हमारे जो अम्बेडकर नगर के विधायक जो थे, आज इस दुनिया में नहीं है, चौधरी प्रेम सिंह जी ने जो काम किया है, क्या है, वो लोगों से मिलते थे, है ना? जो आदरणीय सज्जन कुमार जी ने जो काम किया है, वो लोगों से मिलते थे। लोग जनता अपना दुःख, परेशानी लेकर आती थी, उनका काम करते थे। आज कौन एमपी काम कर रहा है? कौन विधायक काम कर रहा है? कौन इनके पार्षद काम कर रहे हैं? देखिए, पार्षद और विधायक तो दोनों जीजासाली जो सुनने में आया, और लोगों को आजकल ये चला कि जीजासाली का ये जो जोड़ी चल रही है, वो इस क्षेत्र को तहस-नहस कर रही है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी के जो काम है, बुनियादी ढांचे, जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करना है, वो काम करती है, और आज भी हम काम करते हैं। ये देखिए, आज भी हमारा काम चल रहा है। तो लोगों से मिलने का काम, जनता के बीच में जाने का काम, वो हम करते थे और करते रहेंगे ज़िंदगी भर। चाहे हम सत्तामय नहीं थे तब भी करेंगे, और इस बार तो लड़ाई खैर जनता की खुद की लड़ाई है। जनता खुद इनको जवाब देने जा रही है, अम्बेडकर नगर की जनता, कि जो विधायक ने किया है इन 10 सालों के अंदर, उन 10 सालों के जो है उनसे बदला लिया जाएगा। जो उनके गुनाह हैं, उनको गुनाहों की सज़ा उनको मिल के रहेगी। अब देख सकते हैं ये जेपी हैं जिनको अम्बेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अपने जीत के लिए आश्वस्त है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।